क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है? महंगी लकड़ी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में लाल चंदन जैसी लकड़ियों का नाम आ रहा होगा, लेकिन एक लकड़ी ऐसी भी है जो इससे 100 गुना महंगी है। आखिर ये लकड़ी क्या काम में आती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, लाल चंदन की खेती करना इंडिया में पूरी तरह से लीगल है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि इसके एक पेड़ को पूरी तरह तैयार होने में 12 से 15 साल लगते हैं। वहीं लाल चंदन के 1 किलो लकड़ी की कीमत 5 से 10 हजार रूपए तक की होती है। लेकिन अफ्रीका में पाई जाने वाली ब्लैकवुड लकड़ी दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी है, जिसके 1 किलो की कीमत 7 लाख रूपए तक होती है, क्योंकि इसके एक पेड़ को पूरी तरह तैयार होने में 60 साल का समय लगता है। और लगातार कटाई होने से अब इस काली लकड़ी के पेड़ काफी कम हो गए हैं। इस लकड़ी से बने ब्लैक फर्नीचर की कीमत करोड़ों में होती है। क्या आप जानते हैं, भले ही गंगा नदी में अभी भी काफी ज्यादा प्रदूषण है, लेकिन गंगा जल के लैब टेस्ट रिजल्ट ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि इस पानी को कितने भी सालों तक स्टोर करके रखा जाए पर ये कभी भी खराब नहीं होता है। और तो और गंगा नदी में प्रदूषण होने के बाद भी इसमें डॉल्फिन जैसे दुर्लभ जीव भी अभी तक जिंदा है। इसके पीछे 3 बड़े कारण है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला, वैज्ञानिकों का मानना है कि जब ये नदी हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है तो ये कई सारी जड़ी बूटी और पेड़ पौधों को स्पर्श करते हुए निकलती है, जिससे इस नदी में औषधीय गुण आ जाते हैं। दूसरा, गंगा नदी कई सारी पहाड़ियों से बहती हुई और पत्थरों को काटती हुई निकलती है, इसीलिए इसमें गंधक और सल्फर काफी मात्रा में मिल जाते हैं। इसी कारण पानी में लंबे समय तक कीड़े नहीं लगते। और तो और गंगा नदी में दुनिया की दूसरी नदियों के मुकाबले सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। क्या आप जानते हैं, चाइना में अब ज्यादातर लोग इतने मोटे हो चुके हैं कि वो अपने मोटापे को छुपाने के लिए कुछ इस तरह की पैंट पहनते हैं। इसको टमी टकर कहते हैं, जिसको पहनने के बाद एक मोटा इंसान भी बिल्कुल स्लिम लगने लगता है। इन लोगों को जिम में जाकर मेहनत करके वजन कम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। चाइना में सबसे ज्यादा महिलाएं अपने आप को पतला दिखाने के लिए इसको इस्तेमाल करती है। वहीं अपने फेस को पतला दिखाने के लिए ये एक खास तरह के मेकअप का इस्तेमाल करते हैं। ये मेकअप इतना खतरनाक होता है कि एक आदमी बिना सर्जरी की मदद से एक औरत में बदल सकता है। और साउथ कोरिया जैसे देशों में जब कोई सिंगर स्टेज पर गाना गाता है तो वहाँ के लोग कुछ इस तरह पागल हो जाते हैं और अपने सर को भी जोर जोर से पटकने लगते हैं। इतनी भीड़ को स्टेज के पास भी नहीं जाने दिया जाता और इनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स लगानी पड़ती है। क्या आप जानते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में छोटी छोटी माचिस की तीलियों को कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बनाई जा सकती है। सबसे पहले पेड़ को काटकर उसकी लकड़ियों को इस तरह की रोटेशन मशीन में डाला जाता है, जो लकड़ी को पतली चादर में काट देती है। फिर कई सारी सीट को एक के ऊपर एक रखकर माचिस की तीलियों के आकार में काटा जाता है। ये मशीन एक बार में 10,000 से भी ज्यादा तीलियों को काट देती है। फिर काटी गई तीलियों को धूप में सुखाने के लिए डाल दिया जाता है, जिससे नरम लकड़ी सूख कर सख्त हो जाती है। इसके बाद तीलियों के सिरों पर फास्फोरस नामक केमिकल को लगाया जाता है। इसको लगाने के लिए पहले तीलियों को मशीन में सेट किया जाता है और एक साथ फास्फोरस में डुबो दिया जाता है। कभी कभी ये केमिकल हाथों से भी लगाया जाता है और फिर मशीन द्वारा ही तीलियों को माचिस के बॉक्स में भरने का काम किया जाता है। क्या आप जानते हैं, सऊदी अरेबिया में एक ऐसी विशाल बिल्डिंग है जो आपको कभी दिखाई नहीं देगी। दूर से देखने पर ये पूरी तरह इनविजिबल दिखाई देती है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी कांच से बनी हुई बिल्डिंग है। तो आखिर इस बिल्डिंग को भरे रेगिस्तान के बीच में क्यों बनाया गया, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस बिल्डिंग का नाम मराया है। मराया का अर्थ होता है शीशा या परछाई। इस बिल्डिंग के चारों तरफ लगे शीशे में आलूला की पहाड़ियों का प्रतिबिंब दिखता है, जिससे देखने वाला कंफ्यूज हो जाता है और उसे पहाड़ियों के अलावा कोई भी बिल्डिंग दिखाई नहीं देती। लेकिन जब इस बिल्डिंग के पास जाते हैं तो खुद की तस्वीर शीशे में दिखाई देती है और पता लगता है कि सामने बहुत बड़ी शीशे की दीवार है। ये कांच की बिल्डिंग 4 मंजिला बनी है। इस बिल्डिंग का बाहरी ढांचा 9740 कांच के पैनल से ढका है और इस बिल्डिंग को रेगिस्तान के बीचों बीच पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है। क्या आप जानते हैं, चाइना में ऐसे भी कब्रिस्तान होते हैं जहाँ इंसान को मिट्टी के नीचे नहीं बल्कि शीशे के नीचे दफनाया जाता है। इन कब्रिस्तान में लोग अपनी आंखों के सामने मरे हुए लोगों को कंकाल बनते हुए देखते हैं और यहाँ से 1-2 नहीं बल्कि हजारों कंकाल पड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ के लोग अपने करीबी और चाहने वालों को रोज कब्रिस्तान में आकर उनको मिट्टी में मिलता हुआ देख सके। और चाइना में कई जगह पर ऐसे भी ब्रिज बनाए जाते हैं जिनके ऊपर भारी ट्रक चलने से दबने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन ब्रिज के नीचे कोई पिलर नहीं बनाया जाता और कंक्रीट से बने होने के बाद भी ये पानी पर तैरते रहते हैं, इसीलिए भारी वाहन से नीचे दब जाते हैं। और तो और ये देखने में आपको विशाल ट्रक जैसा नजर आ रहा है, बल्कि ये ट्रक नहीं एक बिल्डिंग है जिसको ट्रक के आकार में बनाया गया है। ये बिल्डिंग चाइना के हुक्सी शहर में मौजूद है।